प्रिय बच्चों, आप सबको ढेरों प्यार, दुलार और आशीर्वाद। आज हम लोग व्याकरण में कारक पर चर्चा करेंगे। जिस तरह लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल का उपयोग किया जाता है, चमड़ा को जोड़ने के लिए सुलेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह वाक्य में शब्दों को जोड़ने के लिए कारक का उपयोग किया जाता है। कारक का उपयोग अगर हम न करें तो सभी शब्द अलग अलग हो जाएंगे और वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होगा जिसका न तो अर्थ होगा न भाव होगा। तो आइए आज हम कारक के विषय में आप सबसे चर्चा करते हैं। कारक के विषय में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अब हमें ध्यान देना है कि कारक कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है वह कारक कहलाता है। अभिप्राय यहां पर यह है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसका संबंध जुड़ जाए और वह वाक्य में प्रयोग होने से अर्थ स्पष्ट करने योग्य हो जाए तो वह कारक होता है। समझिए उसको इस तरह कि कारक शब्द नहीं होते, चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, शब्दों के बीच रखते हैं और फिर वाक्य का अर्थ या भाव स्पष्ट होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम का विवाह सीता के साथ हुआ। यहाँ का और के साथ जो है वह कारक हो गए। माता जी ने मुझको घर पर बुलाया। ने को ये सब चिन्ह लग जाने से वाक्य की स्पष्टता और बढ़ जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कारक में शब्द नहीं बल्कि चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। आइए अब हम कारक के प्रकारों पर विचार करें। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार हैं और उनके अलग अलग चिन्ह हैं। भली भांति हम उन्हें चिन्हों के आधार पर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, संप्रदान, को के लिए, अपादान से, संबंध, का के की, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे, रे, अरे, अजी इत्यादि। यह ध्यान देना है मुख्यतः 2 बात पर। करण कारक और अपादान कारक दोनों के चिन्ह एक है, लेकिन दोनों में मूल अंतर यह है कि एक से साधन का बोध होता है। जैसे मैं साइकिल से विद्यालय आता हूं, वह कलम से लिखता है। मैं ब्रश से मुंह धोता हूं, तो यहां से का संबंध बना हुआ है। और ठीक विपरीत अपादान कारक में संबंध टूट जाता है। मैं दिल्ली से चला आया, मैं बस से उतर गया, पत्ते पेड़ से झड़ गए, वह छत से गिर गया। यहां संबंध टूट रहा है, वह अपादान कारक है, और जहां संबंध बना हुआ है वहां क्या होता है? करण कारक होता है। तो इस तरह हमें ध्यान देना है। कर्ता ने, मैंने उसे बुलाया। को, बच्चों को बुलाओ, करण कारक। कलम से लिखो, संप्रदान कारक। शिक्षकों के लिए पुस्तकें मंगवाओ। पेड़ से पत्ते गिरे, उसका भाई मेरा दोस्त है। मैं घर में बिस्तर पर बैठा हूं, हे भगवान आप हम पर कृपा कीजिए। तो चिन्हों के आधार पर हम वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं तो भली भांति समझ जाते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो कारक के भेद और उसके चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। आज आप इतना जानिए
कि कारक किसे कहते हैं, कारक का क्या महत्व है वाक्य में, और उसके प्रकार कौन कौन है, और उन प्रकारों के चिन्ह कौन कौन से हैं। तो इतनी सी बात आज आपको जानने की जरूरत है। आप इसे जानिए, समझिए और बार बार इसका अभ्यास कीजिए। भेद और चिन्ह क्रमिक रूप से होना चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे अरे अजी। इसी तरह क्रमिकता होनी चाहिए। अगर क्रमिकता टूटती है तो वहां गलती की संभावना होती है। इसलिए इसको आप इस रूप में याद करें। धन्यवाद।